12-15 से शुरू किया था, 50 पर कैसे आए? ये आप ही की बात आप ही से पूछ रहा हूं। उससे पहले का भी याद करा देता हूं संदीप भाई। 26 तारीख को इसी चैनल पे आपके साथ ही आपने मेरे से पूछा था कि 50 आ रही हैं फिर, और मैंने वो बोला था आपको कि हम 14 का भी आंकड़ा, जो 14 में आंकड़ा आया था उससे बेहतर करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। और ये मैंने उस टाइम भी इतने ही कॉन्फिडेंस से बोला जितना आपको मैसेज। वजह क्या थी? और कॉन्फिडेंस, आप ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे उस टाइम, बीजेपी वाला भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। देखिए ऐसा है कि जो मैंने काम करके भेजा और जो लोगों ने काम करवाया, अब इसके अनसंग हीरो जो मेरे को लगता है उनकी बात करनी चाहिए, वो है धर्मेंद्र प्रधान। ही इज द स्ट्रैटेजिशियन। वो और अमित भाई ने दोनों ने स्ट्रैटेजी पूरी डेवलप करी, और एक एक सीट की, आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, उन दोनों ने नैनो मैनेजमेंट करी है। जो व्यक्ति 2000 से 2500 वोट लेने की क्षमता रखता था, उसकी क्या करनी है, क्या आज तक करा है नहीं करा, उस सब की हमने एनालिसिस करके उसकी फाइल तैयार करके ये समझा है कि वो किस प्रकार का कैंडिडेट है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और एक एक सीट में वो है। दूसरी चीज मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था शायद, कि ये इलेक्शन सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो आईएनएलडी थी, चाहे वो जेजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे हम हैं, चाहे कांग्रेस है, एवरीबडी फॉट ट्रू बैटल। एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, उसको कैसे काटा आपने? आपको नहीं थी तो मनोहर लाल खट्टर क्यों हटाए? मैं बताता हूं। हाँ अगर एंटी, मैं आपको वैलिड प्रूफ के साथ हाँ प्लीज। हरियाणा के अंदर किसानी मुद्दों के, जो हरियाणा, मूल हरियाणा के एक चेहरा है, नेता है या व्यक्ति है जो उठाता है, वो है गुरनाम सिंह चरूनी। गुरनाम सिंह चरूनी को 1100-1200 वोट सारे मिले। वो क्या वैलिडेट करता है कि वो मुद्दा जिसको उठाया जा रहा था पंजाब के माध्यम से, कि ये हरियाणा का भी है, और उसमें देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि किसानी का मुद्दा वैलिड मुद्दा है, लेकिन ये हाईजैक हो गया सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस ने करा ये कि जो अपने लोग थे उनके माध्यम से हू हल्ला मचाया है। अगर 24 की 24 फसलों पे अनाउंसमेंट किसी और मुख्यमंत्री ने करी हो तो आप बताएं, अगर लोन माफ़ी करी हो तो बताओ, अगर पंप्स देने थे वो दिए हो तो बताओ। और ये मैंने आपके तोड़े हो, गट्टे तोड़ दिए हो, लाठियां भाई, वो लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय अलग होता है और मुद्दों का विषय अलग होता है। अब वो दर्द रहे किसी को तो वो अलग कहानी है। जिसके गोडे टूटते दर्द तो रहे, हमने भी खाए सर्दियों में। हमने कांग्रेस से खाए क्यों नहीं खाए? हमने खाए थे, क्यों नहीं खाए? जो राजनीति नहीं, आप ये बात तो मानेंगे ना रमन, ऑन अ सीरियस नोट, कि किसानी हो या बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में रही, ये मुद्दे, इनकी काट या इनका समाधान या इनका हल बीजेपी निकाल देगी, ये भरोसा देने में क्या आपने रणनीति अपनाई कि वो किसी को दिखाई नहीं दी? साइलेंटली खामोश वोटर ने, और हरियाणा का आदमी खामोश नहीं होता, वो बड़े खामोश तरीके से आपको वोट देता दिखाई दिया। उसकी वजह भी बताता हूं। देखिए, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी अच्छी चीज होने के लिए कुदरत का साथ होना और आपके विपक्षी का अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना भी उतना ही आवश्यक है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि जब आप एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कंपनी को आपने फ्रेंचाइजी अगर दे दी हरियाणा की, तो एंड मोमेंट पे आप उसमें शैलजा जी का तड़का लगा रहे हों या आप उसमें अशोक तंवर का तड़का लगाते हैं, और ये सामने दिखता हो कि जो मैंने भजनलाल जी के साथ करा था वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो बंदा थोड़ा सा निरस हो जाता है। एक दूसरी चीज, मतलब वो खुद ही बड़ी जीत जो मिल सकती थी उसके लिए उन्होंने ट्राई नहीं भाई किया। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बड़ी जीत का करोगे क्या? दूसरी चीज, जो लोग जीत की सूंघ आने पे मस्त हो जाएं, मादक हो जाएं कि जी हमारे वो गोगी जैसे और वो नीरज जी जैसे और दूसरे तीसरे जिन्होंने लिस्टें बना ली थी नौकरियों की, और वो जिन लोगों को ये एहसास है और जो ये टेस्ट कर चुके हैं कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलती है, दी है 10 सालों में,
वो अगर नहीं मिला, महत्वाकांक्षाएं तो बीजेपी में भी थी, अनिल विज की, राव इंद्रजीत की, पर आपने ढंग से मैनेज किया क्या? आप यूनाइटेड दिखे और कांग्रेस हाउस मैंने डिवाइडेड। आपके ही प्रोग्राम पे आपको ये पहले भी बोला है कि बीजेपी और अन्य दलों के अंदर एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। नेताओं के जमावड़े को दल कहलाते हैं वो, और हम दल के कार्यकर्ताओं को नेता कहलाते हैं। ये फर्क है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, और ये हमेशा रहेगा, चाहे वो बाहर से भी आए। आपने बोला बाहर आपके बहुत सारे लोग छोड़ गए, मैंने आपको तब भी ये बोला था, जन्मजात बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं छोड़ के गया। हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते, पर आज जीत आपकी है, सिकंदर आप हैं, नहीं उस सर, बात को डिनाई नहीं करेंगे, पर बात समझने की कोशिश सर, भी हम पूरी मैं करेंगे। फैक्ट्स आपके सामने हाँ। रख रहा हूं, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, और नहीं, नहीं अच्छे नहीं। लगे तो मैं माफी चाहूंगा। ना 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 ना, अरे मैं बड़े इसमें कोई विनम्रता दिक्कत- से बोलता हूं सर, मैं फैक्ट बोलता हूं, विनम्रता से बोलता हूं, अगर कोई गलती है तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि मैंने आपके प्रोग्राम पे एक चीज बोली थी कि जब राजनीति के अंदर 55 का बचपन चलता है तो चीजें खराब होती हैं। 55 का बचपन, बहुत अच्छी लाइन दी है।